रात का समय था। लंका की गलियां दीपों की मंद लौ से जगमगा रही थीं, पर उस रोशनी में भी एक अंधकार छिपा था। अहंकार का अंधकार, पाप का, अधर्म का। उसी नगरी में जहां हर द्वार पर राक्षसों की गर्जना गूंजती थी, वहां एक गली थी जो अलग थी। वहां न भय था न हिंसा, बस एक शांत आभा थी, जैसे किसी साधु का निवास हो। और उसी गली में प्रवेश किया रामदूत हनुमान ने। उन्हें क्या पता था कि आज वे केवल सीता माता की खोज में नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्य के द्वार पर पहुंचने वाले हैं जो युगों से ब्रह्मांड में गूंज रहा है। आज की यह रात केवल लंका की नहीं, बल्कि सत्य और माया के युद्ध की प्रस्तावना थी। और इस युद्ध का पहला साक्षी कोई देव नहीं, कोई राक्षस नहीं, बल्कि स्वयं विभीषण था, जो रावण का भाई होते हुए भी राम का भक्त था। आज हनुमान और विभीषण की यह भेंट केवल दो व्यक्तियों का संवाद नहीं थी। यह वह क्षण था जब भक्ति ने ज्ञान से मुलाकात की और इतिहास ने युग परिवर्तन की नींव रखी। हनुमान लंका की गलियों में घूमते हुए एक संकरी गली में पहुंचे, जहां दीप मंद मंद जल रहे थे। सामने एक विशाल भवन खड़ा था, किंतु उस भवन से कोई अलग ही आभा निकल रही थी। न वहां अहंकार था, न हिंसा, बल्कि एक गहरा, शांत प्रकाश था, जैसे किसी साधु का निवास हो। हनुमान ने मन में सोचा, यह कैसी जगह है इस राक्षसों की नगरी में, जहां भय नहीं बल्कि शांति है। वे अदृश्य रूप में आगे बढ़े। भीतर से मंत्रोच्चार की ध्वनि सुनाई दे रही थी, नमो नारायणाय। हनुमान के कानों ने जैसे ही यह सुना, उनका हृदय गदगद हो उठा। राक्षसों की नगरी में नारायण का नाम, यह तो अचंभा है। वे भीतर गए और देखा, वहां एक पुरुष ध्यानस्थ बैठा था। उसकी आंखों में करुणा थी, माथे पर तेज और शरीर पर पीत वस्त्र। हाथ में कमंडल था, चारों ओर दीपक जल रहे थे और वातावरण सुगंधित था। हनुमान के मन में विचार उठा, यह राक्षस नहीं हो सकता। तो फिर कौन है यह जो इस पाप भूमि में ईश्वर का स्मरण कर रहा है? उसी क्षण वह पुरुष बोला, जो सत्य के लिए आया है, उसे छिपने की आवश्यकता नहीं। हनुमान चौंक उठे। उन्हें लगा कि उनका अदृश्य रूप पहचान लिया गया है। उन्होंने तत्क्षण एक ऋषि का वेश धारण किया, जटाएं बांधी, कमंडल उठाया और धीरे धीरे भीतर आए। वह पुरुष मुस्कराया और बोला, मेरा नाम विभीषण है। मैं रावण का भाई हूं, पर उसकी नीति से भिन्न। हनुमान क्षण भर के लिए स्थिर रह गए। रावण का भाई, और इतना पवित्र? उन्होंने पूछा, रावण का भाई होकर भी आप राम नाम का जाप कर रहे हैं? क्या यह छल है या कोई रहस्य? विभीषण शांत स्वर में बोले, हनुमान, छल इस लंका में बहुत हैं, पर मैं उनमें नहीं। मैं जानता हूं तुम कौन हो, रामदूत, वायुपुत्र, शिवांश। सीता माता की खोज में आए हो। हनुमान स्तब्ध रह गए। उन्होंने पूछा, आपने मेरा रूप कैसे जाना? विभीषण मुस्कराए, जो राम के चरणों का स्मरण करता है, उसके हृदय में झूठ टिक नहीं सकता। तुम्हारा तेज साधारण नहीं है। जब तुम लंका में प्रवेश किए, तब पूरी नगरी की वायु बदल गई। वह वायु जो तुम्हारी ही शक्ति है, उसे मैं पहचानता हूं। हनुमान गंभीर हुए, तो क्या आप जानते हैं कि सीता माता कहाँ हैं? विभीषण ने आंखें बंद कीं, जैसे भीतर कुछ देख रहे हों। फिर बोले, सीता माता सुरक्षित हैं, परंतु उस सुरक्षा में भी एक भय छिपा है। रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में रखा है, जहां राक्षसी कन्याएं उनकी पहरेदारी करती हैं। पर यह केवल बंधन नहीं,
एक अग्नि परीक्षा है जो इस युग का सबसे बड़ा रहस्य जन्म देने वाली है। हनुमान ने पूछा, अग्नि परीक्षा, आप क्या कहना चाहते हैं विभीषण? विभीषण बोले, हनुमान, जो सत्य तुम खोजने आए हो वह केवल माता सीता की स्थिति नहीं है। यह युद्ध दो सेनाओं का नहीं बल्कि दो चेतनाओं का है, एक वह जो अहंकार है और दूसरी वह जो भक्ति है। जान लो, जब समय आएगा तब यह अग्नि केवल सीता को नहीं बल्कि समस्त ब्रह्मांड के माया को जलाएगी ताकि सत्य पुनः प्रकट हो सके। हनुमान ने आदर से कहा, आपके शब्द गूढ़ हैं, कृपा कर स्पष्ट कहिए। विभीषण बोले, रावण केवल एक राजा नहीं, वह उस शक्ति का प्रतीक है जो ज्ञान को अपने अधीन रखना चाहती है। और राम वह शक्ति हैं जो उसी ज्ञान को मुक्त करना चाहते हैं। इस युद्ध का उद्देश्य केवल सीता को लाना नहीं बल्कि संसार को यह दिखाना है कि जब भक्ति शक्ति के साथ जुड़ती है तो स्वयं ब्रह्मा भी झुक जाता है। हनुमान भावविभोर हो गए। आपका यह ज्ञान अलौकिक है विभीषण। बताइए, मैं सीता माता तक कैसे पहुंचूं? विभीषण बोले, ध्यान रखना हनुमान, लंकिनी लंका की द्वारपाल है। वह राक्षसी नहीं, एक तपस्विनी है जिसे शाप मिला था कि जब राम का दूत आएगा उसी के प्रहार से उसे मुक्ति मिलेगी। वह तुम्हारा मार्ग खोलेगी। हनुमान ने विनम्रता से कहा, आपका आशीर्वाद चाहिए विभीषण, मुझे इस राह पर बढ़ना है। विभीषण बोले, हनुमान, एक बात और जान लो, रावण का अंत केवल बाणों से नहीं होगा। उसके अंत की शुरुआत आज इस रात से हो गई है जब तुम और मैं मिले। हनुमान ने कहा, रामकार्य सिद्ध हो। विभीषण बोले, रामकार्य सदा सिद्ध होता है क्योंकि रामकार्य राम नहीं करते, उसे स्वयं समय करता है। हनुमान, जो आज शुरू हुआ है वह केवल युद्ध नहीं, एक युग परिवर्तन है। रात गहराने लगी। आकाश में चंद्रमा बादलों के बीच छिप छिप कर झांक रहा था। लंका की हवाओं में अब एक परिवर्तन था, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें पवित्र कर दिया हो। हनुमान जा चुके थे पर विभीषण का मन स्थिर नहीं था। उनकी दृष्टि उसी दिशा में थी जहां से वह दिव्य अतिथि गया था। वे जानते थे वह मात्र एक दूत नहीं बल्कि युग परिवर्तन का संकेत था। कुछ समय बाद हनुमान लौटे। अब वे अपने वास्तविक स्वरूप में थे क्योंकि विभीषण के सामने उन्हें किसी रूप का आवरण नहीं चाहिए था। हनुमान बोले, विभीषण, माता सीता मिल गईं। उनका धैर्य, उनका तेज, ऐसा लगा मानो स्वयं तप की मूर्ति हो। पर उनके हृदय में गहरा दुख है। वे राम नाम में ही शांति पा रही हैं। विभीषण ने आंखें बंद की। मैं जानता हूं हनुमान, वह दुख केवल रावण के अपहरण का नहीं बल्कि उस धर्म का है जो परीक्षा से गुजर रहा है। हनुमान ने पूछा, आपका अर्थ क्या है विभीषण? क्या सीता माता की परीक्षा किसी और कारण से भी है? विभीषण धीरे से बोले, हनुमान, बहुत कुछ है जो प्रकट नहीं पर सत्य है। जो तुमने देखा वह केवल लीला का दृश्य है। इस लीला का रहस्य ब्रह्मा से लेकर काल तक की गति से जुड़ा है। एक समय था जब रावण केवल असुर नहीं था, वह ब्रह्मा का उपासक था। उसकी तपस्या ने त्रिलोक को हिला दिया था। पर जब उसे वरदान मिला तब अहंकार ने उसके भीतर प्रवेश किया। वही अहंकार आज उसके विनाश का कारण बनेगा। हनुमान बोले, अहंकार का अंत तो निश्चित है विभीषण, पर आपने कहा कि यह लीला ब्रह्मांडीय रहस्य से जुड़ी है, कैसे? विभीषण बोले, क्योंकि यह केवल रावण की कथा नहीं, यह माया और सत्य का युग संघर्ष है। सीता जो पृथ्वी की कन्या हैं, वे स्वयं माया का रूप हैं।
और राम वे शुद्ध सत्य हैं। जब माया और सत्य अलग होते हैं तब संसार भ्रम में पड़ता है, और जब वे मिलते हैं तब धर्म की स्थापना होती है। हनुमान, यह युद्ध केवल सीता को लाने का नहीं, बल्कि उस काल का यज्ञ है जिसमें सत्य को पुनः प्रतिष्ठित करना है। सीता की अग्नि परीक्षा कोई सांसारिक घटना नहीं, वह माया का विसर्जन है। जब वह अग्नि परीक्षा देगी तब ब्रह्मांड जान लेगा कि सत्य कभी अपवित्र नहीं होता, केवल माया उसके चारों ओर पर्दा डाल देती है। हनुमान की आंखें श्रद्धा से चमक उठीं। आपके शब्दों में स्वयं ब्रह्मा का ज्ञान है विभीषण। मैं तो केवल सेवा करता हूँ, आप तो दर्शन करा रहे हैं। विभीषण मुस्कराए। हनुमान, तुम्हारा कार्य केवल सेवा नहीं, तुम स्वयं भक्ति के मूर्त रूप हो। जब संसार भटकेगा तब तुम्हारा नाम ही उसे स्मरण कराएगा कि भक्ति ही सत्य का द्वार है। हनुमान ने कहा, आपने कहा था कि रावण का अंत आज से शुरू हो गया। कैसे? विभीषण बोले, क्योंकि जब तुमने लंका में प्रवेश किया तब इस भूमि पर पहली बार राम का नाम गूंजा, और जहां राम का नाम गूंजे वहां अधर्म की जड़ें सूखने लगती हैं। रावण की शक्ति उसकी तपस्या नहीं थी, बल्कि उसकी मौनता थी। वह अपने भीतर के सत्य को दबाए बैठा था। अब वह मौन टूट चुका है। हनुमान ने पूछा, फिर भी क्या रावण को मोक्ष मिलेगा? विभीषण ने उत्तर दिया, हनुमान, यही सबसे बड़ा रहस्य है। रावण का राम के हाथों मरना शाप नहीं, वरदान है। क्योंकि वह वही आत्मा है जिसने त्रेता युग के आरंभ में ईश्वर से वचन लिया था, मुझे तुम्हारे ही हाथों मुक्ति मिले। वह समय अब पूरा होने जा रहा है। हनुमान की आंखों से आंसू बह निकले। तो यह समस्त लीला पूर्वनियोजित सत्य है? विभीषण बोले, हर युग की एक भूमिका होती है हनुमान। सत्य को पुनः जागृत करने के लिए असत्य को भी भूमिका निभानी पड़ती है। रावण वही असत्य है जो अंत में सत्य के चरणों में झुकेगा। हनुमान ने पूछा, और सीता माता का क्या? क्या उन्हें यह सब सहना आवश्यक था? विभीषण की आंखें नम हो गईं। हनुमान, सीता केवल स्त्री नहीं हैं। वे वह शक्ति हैं जो संसार को परीक्षा देती हैं। जब धर्म डगमगाने लगता है तब सीता जैसी आत्माएं जन्म लेती हैं, ताकि संसार फिर समझे कि पवित्रता बाहरी नहीं, वह हृदय की स्थिति है। हनुमान ने गदगद होकर कहा, आपके वचन अमृत हैं विभीषण। परंतु एक प्रश्न अब भी है, यदि यह सब पूर्वनियत है तो क्या हमारे कर्म व्यर्थ हैं? विभीषण मुस्कराए, नहीं हनुमान, पूर्वनियत सत्य केवल दिशा देता है, पर मार्ग चलना मनुष्य का ही कार्य है। कर्म ही वह सेतु है जो नीति को पूर्णता तक पहुंचाता है।